केंद्रीय बजट पर चर्चा करते हुए मुजफ्फरपुर सांसद सह जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि यह बजट विकसित बिहार और विकसित बिहार का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि विकसित भारत बने, उसके लिए विकसित बिहार बनना जरूरी है और इन दोनों को विशेष ध्यान में रखकर इस बार का बजट पेश किया गया है। बजट में उन सभी कार्यों के लिए पैसा दिया गया है जिससे बिहार का विकास तेजी से संभव हो, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाना हो या हवाई उड़ान भरना। डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि जल्द ही पताही हवाई अड्डा से भी हवाई जहाज उड़ान भरेगी। इसके लिए हमने मंत्री से मिलकर बात की है और उन्होंने मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। ऐसे में बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज दी गई है, जिससे विपक्ष के पेट में खलबली शुरू हो गई है। विकसित बिहार विकसित भारत के लिए बजट है और जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक सपना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने का, तो उस कड़ी में बिहार का भी विकास निश्चित रूप से मायने रखता है और इसीलिए बिहार के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और बिहार में मुजफ्फरपुर के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली लिंक किया गया है और यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के लिए अब इजी एक्सेसिबिलिटी होगी, लोग आसानी से पहुँच पाएंगे। पताही एयरपोर्ट के लिए हम प्रयासरत हैं और माननीय मंत्री जी से मिले थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर से। उन्होंने तुरंत यहाँ के जिलाधिकारी को जमीन अधिग्रहण के लिए लेटर भेजा है और जमीन अधिग्रहण में हम लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब से भी जाकर के मिलेंगे और आने वाले दिनों में पताही एयरपोर्ट के लिए हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। उड़ान 3 से उड़ान 5 तक पताही एयरपोर्ट शामिल है परियोजना में। क्या इस वित्तीय वर्ष में पताही एयरपोर्ट मिल पाएगा? बिहार के लिए एयरपोर्ट के लिए उन्होंने बजट दिया है। अब उसमें हम लोग प्रयास में है कि जमीन अधिग्रहण अगर हम लोग करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में मुजफ्फरपुर प्रायोरिटीज में रहेगा। एजुकेशन का हब रहा है मुजफ्फरपुर, तो वैसे में जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी चीजें यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण लोग बाहर जाके पढ़ाई करने पड़ते हैं। टेक्निकल एजुकेशन को लेकर क्या आप इसको लेकर आवाज उठाएंगे या फिर इस बजट में तो दिक्कत? निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कल मैं माननीय MSME मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी से मिला था जा करके और उनसे यहाँ के क्षेत्र में, यहाँ के लिए स्पेशली एक टेक्निकल जो यहाँ के लोगों को MSME के क्षेत्र में बढ़ावा दे, ट्रेनिंग दे, लोगों को रोजगार देने का काम करे, ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी मांग की है और मेरा प्रयास है कि वो यहाँ स्थापित करें। रेल बजट की बात की जाए तो वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सब्सिडी इस बार भी नहीं। मिडिल क्लास होते हैं वो ट्रेन के बजाय ट्रेनों में ही सफर करते हैं। ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों को जो छूट दी जाती है वो करते हैं। देखिए, सरकार का प्रयास है कि समाज के हर लोगों का विकास हो, सब लोगों को मदद मिले। उस कड़ी में उनका भी ध्यान रखा गया है, ऐसा नहीं है। और आगे भी जो लोग छूट गए हैं उनको आगे ध्यान रखा जाएगा। बजट की बात कर रहे हैं, खास करके विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि बिहार के साथ शौचालय व्यवहार किया गया, विशेष राज्य की दर्जा जो मांग थी वो नहीं पूरी। देखिए, विपक्ष को आप एक बात पूछिए कि विपक्ष जब यूपीए की सरकार थी, रघुराम राजन जो आयोग बना था विशेष राज्य के दर्जा के लिए, यूपीए की सरकार में रघुराम राजन आयोग ने ही खारिज किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। उस समय ये लोग कहाँ थे? आज बिहार के विकास के लिए इतनी बड़ी सौगात मिली है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे कि यकीन पीछे नहीं हटेगा जब तक विशेष राज्य की दर्जा की मांग नहीं। तो उस समय कहाँ चले गए थे जब जिस समय रघुराम राजन रिपोर्ट जो है दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, उस समय तो नहीं प्रयास कर रहे थे। यूपीए की सरकार थी,
इतने दिन यूपीए की सरकार रही, कभी विशेष राज्य के दर्जा की बात नहीं किए। आज बिहार के विकास के लिए आज एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है बिहार में। इतने बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, इथेनॉल प्लांट लग रहा है। आज बिहार विकास की पथ पर चल पड़ा।